हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं, इसमें हम देखेंगे कि आपकी डेस्टाइन लाइफ जर्नी क्या है। यहाँ पे हम पास्ट के एनर्जीज़ को भी देखेंगे कि आपकी किस टाइप की चीज़ें रही थी बचपन से लेके अब तक। उसके बाद हम यहाँ पे प्रेजेंट में देखेंगे कि राइट नाउ क्या चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज़ को देखेंगे। सो एक पूरी क्लैरिटी यहाँ पे आपको आज इस रीडिंग से मिलेगी। और यहाँ पे आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये दो ऑप्शंस रख रखे हैं। सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन 1 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 और कार्ड है यहाँ पे द टाइगर। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1221 एंड जो कार्ड है वो है द ब्लैक पैंथर। सो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे, आपको इंट्यूटिवली आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको वो चूज़ करना है। इसके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड द टाइगर के आप लोगों ने कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों की डेस्टाइन लाइफ जर्नी क्या रही है, कैसी रही है, आगे क्या कुछ चीज़ें हैं। सो सारी ही यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, ओके। चैलेंजेस बहुत सारे रहे हैं जब आप छोटे होंगे, बचपन से लेके अब तक ही। लेकिन हाँ, हिम्मत भी आपके अंदर बहुत रही है। वो डट कर सामना करना। बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे और हो सकता है आप लोग ऐसे हों जिनके ऊपर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी टाइप की जिम्मेदारी हो, या फिर आपको ही आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए जैसे डिसीजन लेने होते हो। डिसीजन मेकिंग पावर आप लोग की अच्छी होगी। ऑप्शन 1। सो अब ये मैं देखती हूँ यहाँ पे पास्ट कैसा रहा आप लोगों का, क्या क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें थी। ऑप्शन 1, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ कप्स, दी स्टार, ठीक है। जैसे मैंने कहा, चैलेंजेस यहाँ पे बहुत सारे रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। मैं ऐसे देख रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी बहुत सारे करने पड़े होंगे। छोटी-छोटी बातों में, छोटी-छोटी चीज़ों में, या तो कुछ भी कह लीजिए कि इतनी ज़्यादा फैमिली की सिचुएशन ठीक नहीं थी, या फिर सिचुएशन ठीक होने के बाद भी चीज़ें ऐसी थी कि आप बहुत प्यारे थे लेकिन आपको उतना प्यार नहीं मिला। या फिर आपकी फैमिली से ही बात कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्यार की कमी आप लोगों ने हमेशा अपनी लाइफ में फ़ील करी है। आप रिलेशनशिप में भी आए हैं, तो हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप हो वो वन साइडेड ही रहा हो ज़्यादातर, कि आपने ही प्यार किया लेकिन आपको सामने से वो प्यार नहीं मिला। सो प्यार की जो कमी है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपनी लाइफ में महसूस करी है। साथ में बहुत ज़्यादा आप लोग स्वीट होंगे, लेकिन आपको हमेशा ही, कहते हैं ना कि एक इंसान की कैपेसिटी होती है कुछ काम करने की। आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही यहाँ पे काम करना पड़ा होगा, काम करने को आपको मिला होगा। छोटी ही एज में आप काफ़ी मैच्योर हो गए होंगे। छोटी ही एज में काफ़ी सारी, जैसे मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आने लग गई होंगी। हो सकता है कि जैसे आप ही अपना घर चलाने लग गए हों, या फिर घर में आप हेल्प करने लग गए हों। कुछ इस टाइप की मैं चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन साथ में एक ये भी चीज़ है कि आपको ईश्वर के ऊपर बहुत भरोसा है, आपको ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास है। और एक ये भी आपके मन में मैं चीज़ दिख रही हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है भले के लिए होता है। और एक ये भी आपके अंदर पास्ट में ये चीज़ थी कि आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आगे जो भी सारी चीज़ें हैं, भगवान जी, ईश्वर मेरी ज़रूर सुनेंगे, मेरी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। सो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम होने के बाद भी कहीं न कहीं आप उन चीज़ों से निकल गए। कहीं न कहीं आपने उन चीज़ों से आपने लेट गो कर दिया, उन चीज़ों को आपने कवर कर लिया। सो यहाँ पे हीलिंग भी बहुत सारी की है पास्ट में। जैसे मैंने कहा, कोई एक पेन आपने झेला है, कोई एक दर्द आप लोगों ने झेला है पास्ट में आपकी लाइफ में, जिसकी कसक अभी तक आपके अंदर है। वो हमेशा आपके एक काश
एक काश वर्ड आपके में रहता होगा कि काश तब ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता। तो ये एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और साथ में मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि हो सकता है किसी पर्सन ने आप बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी जैसे किसी ने आपके ऊपर रूल करने की कोशिश करी। किसी ने आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। सो ऐसी भी कुछ यहाँ पे एनर्जीज़ पॉसिबल हैं। साथ में जैसे होता नहीं है कि रिलेटिव्स वगैरह, ठीक है? या कुछ भी कह लीजिए, एक राजनीति, एक पॉलिटिक्स टाइप आपको देखने को मिली होगी। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कहीं न कहीं आप लोगों को मैं बताऊँ, इनर चाइल्ड हीलिंग की आप लोगों को नीड है, ऑप्शन 1। और शायद इसीलिए आज मुझे ये मैसेज मिला था कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। सो यहाँ पे देखते हैं प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ क्या रही हैं आपके। ऑप्शन 1, आई मीन क्या चल रही हैं? आपका बचपन या फिर जो भी मैं कहूँ बहुत अच्छा नहीं गया है। ऑप्शन 1, आपने उसे अच्छा बनाने की कोशिश करी है हमेशा कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से कर लें, अपने अकॉर्डिंग कर लें। ओके, सो ये दोनों कार्ड साथ में ही आ रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल के बाद 2 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, या कहीं न कहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में या तो आपकी फैमिलीज़ में लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा रहे, या फिर जैसे फैमिली में और जो रिलेटिव्स रहते हैं, उनके बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े रहे। हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके रहते हों, घर को रिलेटेड लेके रहते हों, तो आपने बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो झेला है बचपन से लेके अभी तक। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फाइट्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ पे हो सकता है कि कोई लीगल इश्यू चल रहा हो कोर्ट में या फिर कहीं पे, लेकिन वो सॉर्ट नहीं हुई हो चीज़ें। अभी भी यहाँ पे ऐसा है कि चीज़ों का डिसीज़न होना बाकी है। अभी तक चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं। वो जो भी चीज़ें थी, वो जो डिसीज़न होना था उनको लेके वो पेंडिंग पे धीरे-धीरे लेट होता जा रहा है, लेट होता जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों ने ग्रो बहुत ज़्यादा किया है अपनी लाइफ़ में। आप जो भी कुछ बनोगे, अपने दम पे बनोगे। आपकी लाइफ़ में आप जो भी कुछ अचीव करोगे अपने करियर में, अपने जो भी मुकाम हासिल करोगे, अपने दम पे करोगे। आप बहुत लविंग हो, ऑप्शन 1, बहुत प्यारे हो, कहते हैं ना कि सच्ची दया किसी इंसान में है। वो इंसान दिल से बहुत अच्छा है, हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता है। सो वो यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मुझे मिल रही हैं। और जस्ट टैलेंटेड आप लोग बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे एक चीज़, एक मैसेज आपके लिए है कि हाँ, देखो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं अभी देखूँगी फ्यूचर में आपके लिए क्या यहाँ पे गाइडेंस भी आती है इन इन एनर्जीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये एनर्जीज़ आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगी। ये एनर्जीज़ आपको तकलीफ़ नहीं दे पाएँगी। इसलिए इन एनर्जीज़ से बाहर निकलें, इन चीज़ों को लेट गो करें और अपने पूरे टाइम को यूटिलाइज़ करें, खुद को ग्रो करवाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने करियर पे ध्यान दें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे कहते नहीं है कि तुम कोई बड़े इंसान बनोगे आगे जाके। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने करियर में तो बहुत अच्छे तरीके से सेटल होंगे ही, लेकिन आप लोग एक बहुत अच्छे ह्यूमन बनोगे, जस्ट लाइक कि सोशल वर्क करना, गरीबों की हेल्प करना, एनिमल्स की हेल्प करना, मतलब जो आपको दिख जाए, ज़रूरतमंद इंसान या जानवर, पेड़-पौधे, आप बेसिकली यहाँ पे मदर अर्थ की आप यहाँ पे हीलिंग में अपना एक बहुत बड़ा जो रोल है, अदा करोगे, प्ले करोगे। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं ऑप्शन 1 आप लोगों की। यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है, मदरली नेचर यहाँ पे कहा जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपैशन, लव आपके अंदर दिखाई दे रहा है। चाहे आपका बचपन जो है वो कितनी भी तकलीफ़ों में गुज़रा हो, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके प्रेज़ेंट में आपके पास कम्फ़र्ट की जो चीज़ें हैं वो होंगी और इन फ्यूचर भी होंगी। आप अपनी प्रॉपर्टी भी बनाओगे, अपना पैसा भी कलेक्ट करोगे यहाँ पे। एंड देखिए यहाँ पे कार्ड क्या आया है, मैजिशियन। यहाँ पे एक पूरी जर्नी है कि कोई इंसान ने कहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी और वो कहाँ पर आ गया। आप लोग मिसाल होंगे, ऑप्शन 1, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल किया है ना, अपने दम पे किया है, अपने बलबूते पे किया है। किसी की हेल्प आपने नहीं माँगी है, उल्टी आपने हेल्प करी है हमेशा लोगों की। और जैसे मैंने कहा, अगर आप लोग हीलिंग में हैं, तो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग थोड़ी-सी यहाँ पे कहा जा रहा है कि करिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे उनकी पास्ट लाइफ से भी कुछ इश्यूज़ हों, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत सारे आपको देखने को मिले हैं। कार्मिक लोग आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिले हैं।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो ये वाला कार्ड भी इसके साथ आ ही रहा था, तो मैं ऐसे करके ले ही लेती हूँ। द सन की यहाँ पे एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, बहुत इमोशनल हो, नर्चरिंग हो, केयर हो। नो मैटर आप मेल हैं या फिर फीमेल, लेकिन आपका मदरली नेचर बहुत ज़्यादा होगा। दया हर किसी के लिए वो आपके मन में बहुत ज़्यादा होगी। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो भी एनर्जीज़ हैं, इनका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो, अगर किसी चीज़ पे यहाँ पे फ़ैसला होना बाकी है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या कुछ भी चल रहा था, उस पे कोई फ़ैसला होना बाकी है, तो हो सकता है देखो कि फ़ैसला आपके हक़ में ना हो। ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये है कि आप अपनी लाइफ़ में इतने अच्छे से ग्रो कर जाओगे, आप अपने आप को इतना अच्छा इंसान बना लोगे कि आपको फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको किसी से लड़ाई-झगड़े की, किसी चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लड़ने की, या ऐसी चीज़ों की यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपनी विशेज़ को खुद मैनिफेस्ट करेंगे, अपनी लाइफ़ को आप खुद बनाएँगे, अपनी लाइफ़ में प्रॉस्पेरिटी आप लोग खुद लेके आएँगे। एंड यहाँ पे मैजिशियन है। मैजिशियन की यहाँ पे एनर्जी है कि जो चाहते हो वो हासिल कर लोगे अपनी लाइफ में। साथ में ऐसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जैसे आपकी जो शादी भी है किसी आपके सोलमेट से ही होगी। आपके जो भी लाइफ पार्टनर होंगे ना, उनका सपोर्ट आपको हर वक़्त मिलेगा, हर दम आपको मिलेगा। हमेशा आपके वो साथ-साथ चलने को, साथ खड़े रहने को वो तैयार रहेंगे। जस्ट यहाँ पे ये हो सकता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आपके अंदर थोड़ी-सी एक ईगो वाली चीज़ आ जाए या फिर कुछ भी चीज़ आ जाए कि मैंने बचपन से सब कुछ खुद किया है। मुझे सब कुछ पता है। कुछ इस टाइप की यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही हूँ, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा इस एनर्जी से आपको बच के रहना है। साथ में अगर आपके मन में आपको कोई भी ऑफ़र्स मिलते हैं, कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो उसको आपको अवेल करके रहना है। थोड़े से ओल्ड एज में या फिर मैं बात करूँ तो आपको थोड़े से मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, कि कभी तो बहुत काम कर रहे हो, कभी बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस बैठे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कहीं न कहीं खोए रहना, हमेशा खोए रहना, ख़्यालों में खोए रहना। अभी आप प्रेज़ेंट को यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने प्रेज़ेंट को जियो, अपने प्रेज़ेंट के बारे में सोचो, अपने प्रेज़ेंट को ब्यूटीफुल बनाओ। और जैसे कहते हैं ना कि छोटी-सी ज़िंदगी है, लड़-मर के क्या करके कहाँ चले जाओगे, सब कुछ यहीं छोड़ जाओगे। हाँ, तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है। मैं यहाँ पे कुछ और एनर्जीज़ भी देखती हूँ, पास्ट में कैसा इम्पैक्ट रहा था एनर्जीज़ का आपके ऊपर। सच जैसे मैंने कहा, बहुत हार्ड वर्क किया है, आपका बचपन ईज़ी नहीं होगा। ऑप्शन 1, बहुत तकलीफ़ें, दुःख आप लोगों ने देखे होंगे। हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों की एजुकेशन में भी रुकावट आई हो, एजुकेशन भी यहाँ पे रुकी हो, फिर आपने वापस से एजुकेशन स्टार्ट की हो, या फिर आपने किसी क्रिएटिव वर्क से शुरू किया हो। प्रॉब्लम्स काफ़ी रही हैं ऑप्शन 1, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे प्रेज़ेंट में इस टाइम पे आपका जो फ़ोकस है, वो है कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, एक बड़ा इंसान बन जाऊँ। जो भी मुझे चीज़ें चाहिए, जो भी मैंने सपने बचपन में देखे थे, उन्हें पूरा कर पाऊँ। सारी मेरे पास लग्ज़री की, कम्फ़र्ट की चीज़ें हों, दुनिया को घूमूँ, और एक साथ में एक अच्छा पर्सन, एक लाइफ़ पार्टनर आपके पास हो। वैसे ये सबकी ही नॉर्मल विश होती है कि सबको बस कुछ ही चीज़ें, चंद चीज़ें अपनी लाइफ़ में चाहिए होती है। लेकिन इस टाइम पे आप पूरा-पूरा जो फ़ोकस है, अपनी सक्सेस पे दे रहे हो, अपने लुक्स को अच्छा करने में दे रहे हो। और आपको ऐसा है कि मुझे एक ही ज़िंदगी मिली है और मुझे इसे पूरी तरीके से कुछ भी रह ना जाए। देखो, यहाँ पे दी सन और सन 2 बार यहाँ पे दी सन की एनर्जीज़ आई हैं। सो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य नमस्कार करो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाला समय भी, आने वाला वक़्त भी आप लोगों के लिए अच्छा है। जस्ट एक चीज़ मैं यहाँ पे ये आप लोगों से कहूँगी कि थोड़ा-सा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखो। अपने घर का जो भी घर में जो भी एरिया हो, उसको प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान के पास कुछ भी नहीं हो, फिर जैसे वो अचीव कर रहे होते हैं, तो लोगों की थोड़ी-सी बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जी उन्हें वो घेर लेती है। तो आपको अभी से यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है। वैसे तो यहाँ पे दी सन की एनर्जी है कि किसी की बुरी नज़रें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप प्रोटेक्ट करके रखें अपने घर को, अपने जो भी अपने घर के लोग हैं, और अपने आप को। सो यहाँ से देखती हूँ मैं लास्ट, किस टाइप की एनर्जीज़ के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है राइट नाउ, आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 1,
जर्नी, ओके। यहाँ पे जस्ट एक ही चीज़ आपसे कही जा रही है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा है यहाँ पे आपके परिवार में, आपके सराउंडिंग में, उस लड़ाई झगड़े को छोड़ के मूव ऑन करो, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो, नई तरीके से शुरुआत करो। जो कुछ इकट्ठा करना है खुद इकट्ठा करो। ईश्वर आपको आपको चुना गया है, बेसिकली यू आर चोजन वंस, और आपको चुना गया है एक सोल पर्पस के लिए, एक काम को पूरा करने के लिए। सो उसकी तरफ आगे बढ़ो। दूसरा यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते बहुत हो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, और सोचते इतना हो कि हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी ही जो है वो हाथ से चली जाती हो, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती हो। हाँ, आप लेट हो जाते हो उसे अवेल करने में। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि टाइम पे एक्शन लेना भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगी कि खुद को नेचर से कनेक्ट करो, नेचर के साथ खुद को कनेक्शन बना के रखो, क्योंकि ये एनर्जीज़ ऐसी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं कि आपको एग्ज़ॉस्ट कर दें, आपको थका दें। एक तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। हाँ, ऊपर से जो एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा-सा ऐसा है। तो एक तो प्रॉपर रेस्ट की भी आपको यहाँ पे नीड है कि आप पूरे दिन का जो भी शेड्यूल हो अपने अपने आराम के लिए, अपने रेस्ट के लिए भी यहाँ पे टाइम निकालें, एंड अपना ख़्याल रखें, अपनी टेक केयर करें। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रैटेजी का और हैप्पी फैमिली का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि अपनी सारी चीज़ों का प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर रूटीन बनाओ, एक रूटीन के साथ सारी चीज़ों को फॉलो करो, सारी चीज़ों को करो, और एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक प्लानिंग बनाओ कि आपको आगे किस तरीके से चीज़ें करनी है, क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। एंड यहाँ पे है हैप्पी फैमिली। तो एक अच्छी हैप्पी फैमिली का जो आप सपना देखते हो कि एक अच्छा पार्टनर हो, मैं वेकेशन पे जाऊँ, घूमने जाऊँ, मेरी अपनी एक छोटी फैमिली, वो सारे ड्रीम्स जो हैं वो वक्त के साथ ज़रूर पूरे होंगे। ऑप्शन वन। जस्ट इतनी ज़्यादा टेंशन फिकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मस्त रहो, खुश रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। प्रॉब्लम्स हर किसी पर्सन के साथ है, हर कोई इंसान ऐसा है जो कहेगा कि नहीं मेरी लाइफ तो सॉर्टेड है, कोई कोई भी नहीं है ना, हर किसी इंसान की ज़िंदगी में है। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे अपना जो फ़ोकस है वो ज़्यादा रखते हो, प्रॉब्लम्स के ऊपर रखते हो या फिर खुशियों के ऊपर रखते हो। अपना फ़ोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर रखोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, अपना फ़ोकस खुशियों के ऊपर रखोगे तो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बढ़ेंगी। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक सा रूल है। तो बस अपनी लाइफ में जो आपको चाहिए उस पे फ़ोकस करो, ठीक है? और पॉज़िटिव रहो, खुश रहो, अपना ख़्याल रखो, ठीक है? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1221 एंड द ब्लैक पैंथर को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग के डेस्टाइन लाइफ जर्नी यहाँ पे क्या है, पास्ट में कैसी चीज़ें रही हैं, प्रेजेंट कैसा है, एंड फ्यूचर में यहाँ पे क्या कुछ रहेगा। साथ में जो भी ज़रूरी एडवाइस गाइडेंस यहाँ पे होगी आपके लिए, वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन 2, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत सारा रहा है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो खुद नहीं लिए हैं, दूसरे लोगों ने आपकी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो लिए हैं। और इस बात का मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पछतावा भी है, रिग्रेट भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने फेस करी है। और लेकिन ये भी है कि जितनी आपको ऐसा लगता है कि जितनी आपने मेहनत की है उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो 7711 की यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ ये बता रही हैं कि आप बहुत लकी हो। सुनने में आप ये कहोगे कि ये कहाँ से आ गया, लेकिन ये यहाँ से आया कि आपको लगता होगा ऐसा कि आपको बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें सही हैं, आपके साथ बुरा हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहा है। ईश्वर ने हमेशा अपना हाथ आपके ऊपर रहा है, और जभी भी आपको ज़रूरत होगी ये चीज़ आप एक्सेप्ट करोगे कि कोई ना कोई कहीं न कहीं से आपकी हेल्प के लिए आ गया, आपको हेल्प मिल गई और आपका काम बन गया।
हो सकता है कि थोड़ा काम में आपके डिले हुआ हो, थोड़ा लेट हुआ हो, लेकिन आपका कोई भी काम अभी तक रुका नहीं है, ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मल्टी टैलेंटेड आप लोग हो, और आप लोग का ऐसा है कि आपको सब्र नहीं होता, थोड़ा-सा पेशेंस वाली जो चीज़ है ना, वो आपके अंदर नहीं है कि आप वेट कर सको किसी चीज़ का, आपको रिज़ल्ट चाहिए तो वो अभी चाहिए, लेट हो जाए तो मुझे नहीं चाहिए। तो थोड़ा-सा ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही हैं। लेकिन ऑप्शन 1 बड़े ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं कहूँ तो आपकी लाइफ़ रही है। अच्छे पल भी रहे हैं, कुछ बुरे भी मोमेंट्स रहे हैं साथ में, और काफ़ी कुछ आपने लर्न भी किया है, काफ़ी कुछ आपने अपनी लाइफ़ में सीखा भी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपको आपके अपनों का प्यार बहुत मिला होगा, आपको सपोर्ट बहुत मिला होगा। हालाँकि आपको लगता होगा कि मुझे नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, चाहे आपके बहुत सारे दोस्त ना हों, लेकिन आपको वो एक कीमती हीरा जो दोस्त होता है ना, वो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, ऑप्शन 2। सो जस्ट यहाँ पे एक चीज़ आपसे ये कही जा रही है कि खुद को लकी मानना शुरू करो। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को काउंट करोगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो चीज़ कभी भी नहीं रहेगी। इस चीज़ को थोड़ा-सा समझो। अपनी लाइफ में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अच्छी चीज़ों पे अपना फ़ोकस रखो। वैसे यहाँ पे ये मैं पास्ट की एनर्जीज़ देख रही हूँ आपके लिए, लेकिन हाँ, ऐसे भी देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, कोई एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है, इस मुकाम तक आपको जाना है, ये आपको करके दिखाना है। सो आपको ऐसा भी है कि मेरे सपने के लिए चाहे मुझे लड़ना पड़े, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं करूँगा, मैं करने को तैयार हूँ। एंड अभी देखते हैं यहाँ पे प्रेज़ेंट की क्या एनर्जीज़ हैं, फिर मैं और बताती हूँ। हुँ। पास्ट में हो सकता है आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया हो अपनी लाइफ को लेके। और मैं देखती हूँ प्रेजेंट की एनर्जीज और देख लूँ, फिर आपको क्लियर करती हूँ। ऑप्शन 2, किंग ऑफ सॉर्ड। मैंने कहा ना, कोई बहुत बड़ा आप लोगों ने डिसीजन लिया है, ठीक है, वो फ्रूटफुल भी हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं, खुद ही आप लोगों ने लेना पसंद करे हैं और आपने लिए हैं। जैसे मैंने कहा ऑप्शन 2, आप लोग थोड़ा-सा मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप लोग अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को काउंट नहीं करते हो। आपका एक बिहेवियर है कि आप अपनी लाइफ को ना किसी दूसरे पर्सन को आप उठाते हो और उसकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसकी आवाज़ अच्छी है, मेरी नहीं है, वही वो ये कर रहा है, मेरे पास आप अपने आप खुद ही कॉम्पिटिशन बना लेते हो। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो, अगर इस तरीके से अपनी लाइफ में करोगे तो कभी भी वो संतुष्टि, वो सैटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा, चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लो। आपको अगर अपनी लाइफ में सैटिस्फैक्शन चाहिए, संतुष्टि चाहिए तो अपने से रखो। उम्मीद रखनी है तो अपने से रखो, किसी को खुद से कंपेयर मत करो। अपने स्टैंडर्ड्स, अपने ड्रीम्स खुद बनाओ कि आपको किस लेवल तक जाना है, किस लेवल तक आपको काम करना है। किसी को भी अपना टारगेट मत करो बेसिकली। थोड़ा-सा इस पे लाइट पड़ रही है। किसी को भी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि टारगेट नहीं करना है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपकी फैमिली भी जो है आपसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करते होंगे। आपकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं आपसे एडवाइस लेते होंगे, आपसे सलाह लेते होंगे, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ किया जाता होगा। थोड़ा-सा फैमिली में मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है प्रॉब्लम्स रहती हों, ईगो क्लैशेज़ यहाँ पे रहते हों, या फिर आपस में सबके, आपके घर में जो भी मेंबर्स हों, उनके विचार आपस में नहीं मिलते हों, तो आपको थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही जाके क्यों ना रह लूँ। मैं अपनी फैमिली से, आपका ऐसा मन आता होगा, चाहे शादी हुई है या फिर नहीं। अगर शादी भी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड के साथ हस्बैंड वाइफ के साथ कहीं अकेले रहना चाहते होंगे, या फिर नहीं भी हुई है तो आपके मन में एक बार-बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि मुझे अकेले रहना है, मुझे अपने हिसाब से अपनी लाइफ़ को मतलब जीना है, अपने हिसाब से मुझे चीज़ें करनी है, मेरा जैसे मन करे मुझे वैसे करना है। और आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आपको घर से दूर जाना है। बेसिकली ये मैं चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ, जजमेंट की यहाँ पे एनर्जी है। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि देखो, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम अपने कर्मों से निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रीडेस्टाइन होती हैं कि भई ठीक है, ये काम आपकी लाइफ में तब होना है या फिर ये काम आपकी लाइफ में तब होना अच्छा है। सो कुछ चीज़ों का यहाँ पे आपको वेट भी करना पड़ेगा। ठीक है? फ्यूचर की एनर्जीज़ में देखती हूँ ऑप्शन 2, डेथ, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए एक सीरियस मैसेज है यहाँ पे, और वो ये है कि जल्दीबाजी ना मचाओ।
किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं मचानी है कि भई कैसे करते हैं ना अपर-तपड़ कि जल्दी से ऐसे हो जाए, जल्दी से मैं बाहर चले जाऊँ। अगर जल्दी आपने मचाई या फिर जल्दीबाजी में आपने डिसीज़न लिया तो आपको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो हैं वो झेलने को मिल सकते हैं। कुछ अगर आप लोगों ने गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया तो उसके भी जो अम कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं आपको झेलने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ फ्रॉड टाइप के लोग मिले हों आपकी लाइफ़ में, जिनने आपसे जैसे पैसा लेके जिनने आपसे जैसे आपका पैसा मारा हो, पैसा ले लिया हो, आपका काम नहीं करा हो। सो काफ़ी ज़्यादा आपने समटाइम्स अपनी लाइफ़ में मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि हेल्पलेस फ़ील किया है बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ही यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपने जो भी कुछ शुरू किया है, वो ख़त्म होगा। और दोबारा से जो चीज़ें हैं एक नए सिरे से वो शुरू होंगी। एक यहाँ पे ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ़ में ज़रूर है, चाहे आप उसमें चाहो, चाहे आप ना चाहो। लेकिन ये जो भी डेथ वाला यहाँ पे टाइम आएगा ना आपकी लाइफ़ में, ये आपको ट्रांसफ़ॉर्म करके चला जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल के चला जाएगा। यहाँ पे आप कंप्लीटली चेंज हो जाओगे, कंप्लीटली आपके काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपकी सोच यहाँ पे बदल जाएगी। आप जहाँ पे अपनी फैमिली से दूर भागना चाहते थे, वहाँ पे आप अपनी फैमिली के, अपनों के, अपने पेरेंट्स के और ज़्यादा क्लोज़ आ जाओगे। और आपको जैसे सच्चे लोगों की या फिर मैं क्या कहूँ आप ना मुझे ऑप्शन 2 ऐसा लगता है कि आप ना आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें आपके पास हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल नहीं रहते हो। तो इसलिए ये ब्रेक थ्रू का आना जैसे आपकी लाइफ में ज़रूरी है सो दैट आप वो ग्रैटिट्यूड फ़ील करने कर पाओ कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ हुआ तो उसके बाद आपको वो सारी जो भी समझ है वो आपको आई। आपकी लाइफ में यहाँ पे आप हील भी करोगे। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ऑप्शन 2 कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी फेस करो, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ आप डील करो जो आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते ही नहीं है, परेशान कर देने वाली एनर्जी के जो सामने वाला जो बंदा है आपको बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दे, दुखी कर दे। एक तरीके से और वो रिलेशनशिप के बाद आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो जाओगे और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप उस रिलेशनशिप से खुद को हील भी करोगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन 2 आप लोग इन फ्यूचर किसी न किसी चीज़ की या फिर किसी नए काम की हो सकता है शुरुआत करने वाले हों, स्टार्ट करने वाले हों। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप डिसीज़न क्या ले रहे हो अपनी लाइफ़ में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है? डिसीज़न आपको सही लेने हैं, सोच समझ के आपको लेने हैं, जल्दीबाजी में आपको डिसीज़न्स नहीं लेने हैं, ऑप्शन 2। सो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी-सी और एनर्जीज़ देखती हूँ, पास्ट में क्या रहा था यहाँ पे। जुपिटर, ओके, सो आप पढ़ाई में बड़े ही अच्छे होंगे, ऑप्शन 2। बचपन में पढ़ाई में भी अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपका माइंड बहुत शार्प होगा, बहुत ब्रिलियंट होगा और चाहे आप क्लास में टॉप ना करते हो लेकिन अपनी क्लास में फेमस होंगे। जैसे लोग आपको आके पूछ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ऑप्शन 2 आप लोग लकी हो, आप लोग बहुत लकी हो, आप चाहे इस बात को मानो, चाहे ना मानो लेकिन आप लकी हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। और जस्ट एक वही वाली चीज़ है कि कभी-कभी थोड़ी-सी ईगो भी हो सकता है कि आप में आ जाती है, थोड़ा-सा ईगो फैक्टर आ जाता हो कि मुझे तो सब पता है, मुझे सब आता है, हाँ? और दूसरी चीज़ कि सब्र ना होना। हुँ। बचपन में ही आपने बहुत सारे सपने देख लिए होंगे। बिल्कुल जैसे कहते नहीं है कि ऐसे सपने जिनके मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे सपने मैं कुछ यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है कि वो सारे सपने आपके जो भी हैं मैनिफेस्ट ना हो पा रहे हों या फिर वो सपने जो हैं वो रियलिटी से कुछ दूर हों, आपकी अपनी इमेजिनेशंस हों। हाँ, लेकिन हाँ, नॉलेज, विज़डम आप लोग के अंदर बहुत है, ऑप्शन 2। अभी यहाँ पे प्रेज़ेंट में थोड़ा-सा देख लेते हैं कैसी एनर्जीज़ फ़ोकस में हैं। वीनस ऑप्शन 2 की भी यही एनर्जीज़ सॉरी ऑप्शन 1 की भी यही एनर्जीज़ आई थी फ़ोकस पे, प्रेज़ेंट में। सो ये वाली जो एनर्जीज़ हैं वीनस की एनर्जी बता रही है कि इस टाइम पे आपका जो फ़ोकस है वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में आप लग्ज़रीज़ चाहते हो, कम्फ़र्ट चाहते हो, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, अच्छा हैंडसम ब्यूटीफुल आप लोग दिखना चाहते हो और कुछ कीमती चीज़ें कलेक्ट करना आपका शौक रह सकता है, जैसे कुछ ज्वेल्स हो गए, कुछ क्रिस्टल्स हो गए, कीमती कीमती चीज़ों का आपको शौक होगा। एक्सपेंसिव एनर्जी है कि आप जैसे कपड़े भी देखने जा रहे हो तो भई आपको ब्रांडेड ही चाहिए। हाँ, आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे कि आपको नहीं चाहिए लेकिन आपको कुछ अच्छी लग्ज़ूरियस जो चीज़ होती हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होंगी। आपको जो ग्लैमर टाइप जो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता होगा और आप हमेशा से कहीं न कहीं अपने लिए ऐसी लाइफ़ मैनिफेस्ट करते हो। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, लेकिन जैसा ट्रू लव जो आप ढूँढ रहे हो, वो आपको नहीं मिल पाता होगा। आपको कहीं न कहीं प्यार में हमेशा जैसे मैं कहूँ वो धोखा मिला है।
हुँ, तो यहाँ पे एक चीज़ आपसे कही जा रही है, ऑप्शन 2 हील करो, खुद को हील करो। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको प्रेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है। ऑप्शन 2 आपके अंदर काम करने का जुनून बहुत है, लेकिन अगर वो एनर्जी सही डायरेक्शन में ना लग के वो गलत डायरेक्शन में चली गई, तो फिर जैसे मैं कहूँ कोई बचा नहीं सकता आपको। थोड़ा-सा ये चीज़ को समझना कि ये जो वक़्त आपकी लाइफ़ में चल रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है, एक इम्पोर्टेंट फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में चल रहा है। यहाँ पे आप जो आज डिसीज़न लेने वाले हो, वो डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। फ्यूचर में कौन-सी चीज़ें आपके आस-पास रहेंगी एंड यहाँ पे मार्स की एनर्जी आई है आपके फ्यूचर के लिए, जो फाइटिंग स्पिरिट है कि नेगेटिविटी से डील करना। कुछ ऐसे फ़ियर्स, कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो भी एनिमीज़ वग़ैरह होंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएँगे, आप जीत जाओगे। जो आप एम डिसाइड करोगे अपनी लाइफ़ में उसको पाने के लिए आप अपनी जी-जान लगा दोगे। जी-जान मैं ऐसे ही वर्ड फ़ील कर पा रही हूँ कि जी-जान से मेहनत करोगे, लगा दोगे। स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत है, कहीं न कहीं आप अपने फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ करना फ़िज़िकल नहीं मतलब एक्सरसाइज़ करना, वर्कआउट करना, फ़िज़िकल हेल्थ का भी आप यहाँ पे मुझे लगता है ख़्याल रखोगे। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ एनर्जी ओरेकल से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है? ऑप्शन 2 केयरिंग कनेक्शन। हुँ। जैसे मैंने कहा खुद को हील करो, वो जो केयरिंग कनेक्शन आप जो पार्टनर की तलाश में हो, आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अभी आपसे कहा जा रहा है मैं यही कह रही हूँ खुद को हील करो और यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का ही कार्ड आ गया है। हो सकता है कि आप लोग किसी से कंसल्ट लो, किसी हीलर से आप कंसल्ट करो या फिर आप हीलिंग के लिए कुछ चीज़ें सीखो, प्राणिक हीलिंग हो गई, रेकी हीलिंग हो गई, क्रिस्टल हीलिंग हो गई, किसी न किसी टाइप से एंड यहाँ पे सारे कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए ही आ रहे हैं। मैं यही सोच रही थी कि लव लाइफ का थोड़ा-सा मिसिंग आ रहा है। सो लव लाइफ के लिए यहाँ पे कार्ड्स आ गए एंड ऑप्शन 2 एक बहुत अच्छे पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, बहुत अच्छे पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है खुद को हील कर लो, ठीक है? आपके जो भी पुराने अगर रिलेशनशिप्स रहे हैं, सक्सेस नहीं हुए हैं, कुछ भी आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, वहाँ से खुद को हील कर लो। रेस्ट एंड रिजुविनेशन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको रेस्ट की नीड है। आपके मन को शांत रखने की नीड है। आपका मन ऑप्शन 2 शांत नहीं रहता होगा, मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती होंगी। आप मेडिटेशन भी अगर कर रहे हो ना, आप जैसे पूजा भी आप सुबह बैठ के भगवान जी का ध्यान भी कर रहे हो, तो भी आपके माइंड में ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी, आपका मन जो है वो शांत नहीं हो पाएगा। आप डीप ब्रीदिंग से फ़ोकस करो, डीप ब्रीदिंग मुझे बहुत सबसे सही, सबसे सिंपल, ईज़ीएस्ट वे लगता है। मैं अभी तक इसको यूज़ करती हूँ। तो चाहे आप बिगिनर्स हों, चाहे आप एडवांस में पहुँच गए हों, डीप ब्रीथिंग हमेशा आपकी हेल्प करती है। साथ में यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है अपने 5th चक्रा को। कम्युनिकेशन जो है वो हर जगह काम में आते हैं। आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी हो ना, वहाँ पे भी अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छे नहीं होंगे तो रिलेशनशिप आप नहीं चला पाओगे उसको बहुत अच्छे से। तो कम्युनिकेशन होना अच्छे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने थ्रोट चक्रा पे आप लोग ध्यान दो, ठीक है? अपने थ्रोट चक्रा पे आप मेडिटेशन करो, अफ़र्मेशंस दो, इस चक्रा को बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाओ। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कमेंट करके अपने रिव्यूज़, आपको जो भी एक्सपीरियंस रहा हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।